हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11। अब इंग्लिश ग्रामर में जो चीज़ आप लोग को अब पहला यूनिट में आपका था अनसीन पैसेज, डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेजेस, और नोट मेकिंग भी उसके साथ साथ था। जो अनसीन पैसेज के साथ कॉन्टेक्ट रहता है नोट मेकिंग एंड समराइजिंग। अब इस समय आपका जो है सेक्शन बी है ये ग्रामर का, इसमें एडवांस राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर। तो इसमें सबसे पहला आपको हम बताएंगे नोटिसेस के बारे में। नोटिस क्या चीज है, कैसे क्या संबंध है इसका आपकी पढ़ाई के साथ, और क्यों इसको पढ़ना है आपको। किसी भी घटना की लिखित व मुद्रित घोषणा या जानकारी सूचना मतलब नोटिस कहलाती है। ये किसी सभा, आयोजन, सेठ सपाटा, खोया या पाया आदि के विषय में लिखा जाता है। इन्हें स्कूल या कॉलेज के सूचना पटल, समाचार पत्र, पत्रिकाओं में या सार्वजनिक सूचना पटल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाता है। मेन फीचर्स है ना, मेन जो फीचर्स है इसमें क्या चीज है। सबसे पहले फॉर्मेट, आपको एक फॉर्मेट बनाना है। इसमें नोटिस शब्द, हेडिंग, डेट, राइटर्स नेम या उसका डेजिग्नेशन, पद लिखा होना चाहिए। जैसे आपको एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, उसमें नोटिस शब्द को आपको लिखना बहुत ही जरूरी है। और इसमें हेडिंग, किस चीज के लिए आपका जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर एक हेडिंग, कौन सा डेट पे आप नोटिस लिख रहा है, जो आपको लेफ्ट साइड में लिखना है जहां भी बोर्ड में आप लिखेंगे। राइटर्स नेम, जो व्यक्ति लिख रहा है नोटिस उनका नाम, और डेजिग्नेशन मतलब पद, क्या पद है, स्टूडेंट्स है या और किसी चीज में है। स्टूडेंट है तो कौन सा क्लास का स्टूडेंट है, ये सब लिखना जरूरी है। कंटेंट, इसमें सूचना व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ में दिया जाना चाहिए। मतलब नोटिस हमेशा आपको शॉर्ट में लिखना है, कोई इसके लिए लंबे लंबे सेंटेंस का उपयोग नहीं होना चाहिए। एक्सप्रेशन, संक्षिप्त में संपूर्ण योजना, जो कुछ भी आप लिखना चाह रहा है उसको आपको शॉर्ट में लिखना है। कार्यक्रम, सूचना की प्रमाणित जानकारी दी जानी चाहिए। तो इसमें आपको कुछ कुछ बातें याद रखना है कि आप कैसे शॉर्ट में लिखेंगे और मेन क्या क्या चीज उसमें आप लिखेंगे। संपूर्ण जानकारी का समावेश हो, जानकारी का क्रम स्पष्ट हो, लिखने वाले का नाम वो उसका पद दिया गया हो, और वर्ड लिमिट का ध्यान रखा गया हो। क्योंकि नोटिस राइटिंग हमेशा आपको 50 वर्ड्स में ही लिखना है, उससे ज्यादा वर्ड्स में नहीं लिखना है। अगर आप मान लीजिए आप सोचेंगे कि हम 50 से ऊपर ज्यादा वर्ड में लिखेंगे तो हमें ज्यादा मार्क्स मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि आपका मार्क्स उसमें कम हो जाए, इसलिए हमेशा 50 वर्ड्स में लिखने के लिए कोशिश करना है। तो नोटिस आपका क्वेश्चन के ऊपर आपको लिखना होगा। जैसे बहुत सारे इवेंट्स के ऊपर नोटिस लिखना रहता है, कल्चरल, डांस, ड्रामा, क्विज इत्यादि के ऊपर। जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन में बता रही हूँ, यू आर प्रोभा, अगर बॉयज है तो वो प्रभात नाम का यूज करेगा, और लड़की है, गर्ल स्टूडेंट है तो प्रोभा नाम यूज करेंगे। एज द सेक्रेटरी, मतलब वो सेक्रेटरी है साइंस क्लब की, स्कूल की, साइंस क्लब ऑफ योर स्कूल। राइट ए नोटिस इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स अबाउट द इंटर स्कूल साइंस एग्जीबिशन एंड एनकरेजिंग देम टू पार्टिसिपेट इन इट। तो आपको ऐसी नोटिस लिखना है जो कि आप एक सेक्रेटरी है स्कूल की साइंस क्लब की, और आपका नाम है, इधर आपका नाम प्रभात है या तो प्रभा है, और आपको स्टूडेंट्स लोग को, बाकी स्टूडेंट्स लोग को आपको इन्फॉर्म करना है कि स्कूल में एक इंटर स्कूल साइंस एग्जीबिशन होने जा रहा है। तो आप मतलब बाकी स्टूडेंट्स लोग को, सभी को उसमें आपको पार्टिसिपेट करने के लिए आपको उनको प्रोत्साहित करना है। इसलिए ये नोटिस को अब लिख रहे हैं। सबसे पहले आपको उसका हेडिंग साइंस क्लब लिखना है, फिर इसके बाद स्कूल का नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए नाम की जगह पे मैं XYZ मैं बता रही हूँ, XYZ स्कूल ध्रुव। अगर क्वेश्चन पेपर में जो स्कूल का नाम दिया जाएगा आपको उसी स्कूल का नाम लिखना है। फिर जस्ट उसके नीचे आपको कैपिटल लेटर में, ये जो अभी तक आपने स्कूल का नाम लिखे हैं वो सब आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। नोटिस वर्ड, जैसे नोटिस, NOTICE है ना, नोटिस,
NOTICE। तो आपको सबसे पहले साइंस क्लब लिखना है जैसे, उसके बाद स्कूल का नाम लिखेंगे कैपिटल लेटर में, फिर आपको कैपिटल लेटर में NOTICE नोटिस लिखना है। और जैसे आप लेटर राइटिंग में भी आप लोग डेट लिखते हैं, इसी तरह लेफ्ट साइड टॉप में आपको डेट लिखना है, जिस डेट पे वो नोटिस आप लिख रहे हैं। उसके बाद उसके लिए जो कुछ भी आपको लिखने का है, मतलब शॉर्ट में उसका मेन जो बॉडी है वो लिखना है। उसके आगे लेफ्ट साइड नीचे बॉटम में आप अपना नाम लिखेंगे, जैसे प्रभा, और नीचे आपका डेजिग्नेशन सेक्रेटरी। तो इस तरह आपको एक नोटिस का मैंने एग्जाम्पल दिया। इसी तरह बहुत सारे सभी विषय के ऊपर अलग अलग नोटिस है, अलग अलग टॉपिक के ऊपर होता है। जैसे स्पोर्ट्स, रेड क्रॉस, NSS कैंप ऑर्गेनाइज करना है, उसके ऊपर कोई चीज आपको बेचना है, सेल करना है, या लॉस्ट एंड फाउंड के ऊपर कोई चीज आपका खो गया है या आपको कोई चीज मिला है, इसके लिए आपको मतलब कुछ नोटिस लिखना है। इसी तरह नोटिस राइटिंग जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। इस पर आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ग्रामर बुक से। इसके बाद जो आपका आता है पोस्टर्स, है ना। दूसरा जो है नोटिस के बाद सेकंड जो चीज है पोस्टर लिखना। POSTERS पोस्टर्स। पोस्टर्स क्या चीज है वो देखिए। ये नोटिस, एडवर्टाइजमेंट और इन्विटेशन ऑल इन वन है। इसका प्रमुख उद्देश्य समाज को वर्तमान समस्याओं और आवश्यकताओं के प्रति जागरूक करने के अलावा आमंत्रण, विज्ञापन और सूचना देना भी होता है। ड्राफ्टिंग पोस्टर, ये रंग बिरंगी तथा पढ़ने वाले का ध्यान आकर्षित कर आपकी कल्पनाओं को उत्तेजित और प्रभावित करने वाला होना चाहिए। इसका फीचर क्या है, लेआउट कैसे करेंगे, इसका जो पॉइंट है, कुछ पॉइंट आपको ध्यान देना है। आकर्षक होना चाहिए, स्लोगन का प्रयोग करना है, स्केच, ड्राइंग आदि बनाना है, विभिन्न आकारों के अल्फाबेट्स मतलब यूज करना है, और सुझावत मतलब कुछ सुझाव देना चाहिए उसमें से, मतलब ऐसी कोई एक शीर्षक देना चाहिए जो कोई की मतलब किसी को कुछ आप सुझाव दे रहा है, इस प्रकार का पोस्टर होना है। कंटेंट जो है विषय वस्तु की जानकारी, टाइम डेट की सूचना देना है, टाइम डेट एंड स्थान जो है कहाँ पे हो रहा है उसका सूचना देना है, संस्था, प्रेषक, अधिकारी का नाम, एक्सप्रेशन, डिजाइन वो विषय वस्तु की कलात्मक प्रस्तुति, भाषा और शब्द का सही सुनियोजन, फ्रेज, स्लोगन्स, वो सीमित शब्द का प्रयोग करना है ना, फ्रेज का प्रयोग करना है, बड़े बड़े सेंटेंस में आपको लिखना नहीं है, और वर्ड लिमिट का भी ये ध्यान रखना चाहिए। तो पोस्टर भी बहुत सारे टॉपिक के ऊपर, अलग अलग विषय के ऊपर होता है। कल्चरल शो, एग्जीबिशन इस तरह का होगा, या तो और किसी विषय में भी जैसे क्लब है कुछ, उसके ऊपर आपने पोस्टर बनाया, या तो एजुकेशनल एंड स्टूडेंट्स एक्टिविटीज के ऊपर पोस्टर होता है, सोशल कुछ प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर पोस्टर। तो इस तरह पोस्टर जो है वो एक इम्पोर्टेंट चीज है आपके लिए, आपकी कोर्स में ये भी है। नोटिस के बाद पोस्टर, इसके बाद आता है एडवर्टाइजमेंट, मतलब विज्ञापन, जिसको हिंदी में बोलते हैं। व्यापार एवं वाणिज्य के प्रचार का एक प्रशस्त माध्यम है। समाचार पत्र, पत्रिका, दूरदर्शन, आकाशवाणी, सिनेमा आदि के द्वारा इसे लोगों तक पहुंचाया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य जनता को प्रभावित कर सेल्स एंड सर्विस का प्रसार करना है। तो एडवर्टाइजमेंट मतलब मेनली दो प्रकार का है, एक तो है क्लासिफाइड और दूसरा कॉमर्शियल। क्लासिफाइड जो है ये समाचार पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं, और कॉमर्शियल इन्हें सिनेमा घरों में, टीवी, रेडियो में देखा या सुना जा सकता है। फीचर ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, अधिकतम वर्ड जो है लिमिट इसमें 50 शब्द का होना चाहिए, संक्षिप्त और सटीक होना चाहिए, ब्लॉग डिजाइन
आदि का प्रयोग नहीं। जैसे पोस्टर में आपको ब्लॉग डिजाइन आदि का प्रयोग करना है, परंतु एडवर्टाइज में इस तरह का नहीं है। भाषा सरल, औपचारिक एवं तथ्यात्मक होना चाहिए। तो इसमें अलग अलग चीज के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट देना है। एडवर्टाइजमेंट जैसे कोई टॉपिक के ऊपर, अलग अलग टॉपिक के ऊपर दिया जाता है। जैसे आपका सिचुएशन बैकग्राउंड, इसमें एक क्वेश्चन इस तरह का है, शंकर इंजीनियरिंग वर्क्स इंडस्ट्रियल एरिया रायपुर नीड 2 typists for their भिलाई ऑफिस, राइट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द सिचुएशन वैकेंट कॉलम ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर। तो इसमें आपको जैसा आपका रूल्स में यहाँ बताया गया है उस हिसाब से आपको एडवर्टाइजमेंट को लिखना है। वांटेड 2 typists either sex for our भिलाई ऑफिस। Candidates should graduates with the knowledge of typing and shorthand. They must be well versed in English, at least 2 years experience in some reputed concern, desirable salary according to qualifications and experiences. Apply with biodata detail within 7 days to the manager, शंकर इंजीनियरिंग वर्क्स इंडस्ट्रियल एरिया रायपुर। तो इस तरह जितना शॉर्ट में लिखा जा सकता है उतना शॉर्ट में आपको लिखना है। दूसरा जो है, देखिए और एक एग्जांपल दे रही हूँ, सिचुएशन वांटेड। वांटेड में क्या किस तरह का क्वेश्चन आएगा, यू आर ए ग्रेजुएट इन कॉमर्स एंड रिक्वायर ए जॉब। आप एक ग्रेजुएट है और कॉमर्स में आपको एक जॉब की जरूरत है। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर ए न्यूज़पेपर गिविंग पर्टिकुलर्स ऑफ क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंसेस। तो इस तरह मतलब अलग अलग टॉपिक के ऊपर होता है। लॉस्ट एंड फाउंड के ऊपर भी एडवर्टाइजमेंट लिखा जा सकता है। यू हैव लॉस्ट योर पेट डॉग यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो इन द इनपुट, राइट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द लॉस्ट एंड फाउंड कॉलम ऑफ ए न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में अलग से कॉलम रहता है हर चीज का, जितना मैं अभी यहाँ पे बताया। उसके बाद सेल एंड परचेज, कोई चीज को बेचना है और खरीदना है, इसके ऊपर भी आता है। इस तरह बिजनेस प्रपोजल में भी अलग अलग होता है, जो बिजनेस से कनेक्टेड है उस तरह का। ट्रैवल्स एंड टूर के ऊपर भी होता है। तो अलग अलग टाइप का आपका एडवर्टाइजमेंट जो आपको प्रैक्टिस करना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक्स।